Everyone, good evening to all. This is Abhishek Narayan Chauhan. Welcome you to all on Narayan Institute. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर यानी 2 मार्क्स का आता है हमारा क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, जिन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है। लेकिन बात यहाँ पर हम यूपी बोर्ड एग्जाम तक नहीं करेंगे, ठीक है, हम बहुत अच्छे से सभी को सीखेंगे ताकि हम आगे भी अन्य जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें भी हम अच्छे से महारत हासिल कर पाएँ, राइट। सभी को कंपटीशन को हम बीट कर पाएँ, इतने अच्छे से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने वाले हैं। तो हमारे फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है, साथ ही साथ सेंटेंसेस को आप नोट करते चलें या फिर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, केवल वीडियो देखने की जरूरत, राइट। और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगर दोबारा आपको देखने की जरूरत हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और अगर आप ध्यान से समझते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पूरी किताब में से जो 12th की आपकी है या फिर 10th वाली है, ठीक है, दोनों क्लासेस वालों को कह रहा हूँ कि पूरी किताब में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसे आप ना बना पाए, ठीक है, पूरे दावा के साथ में कहता हूँ। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें और कोई भी रूल छूटेगा नहीं, राइट। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे हम आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, यानी डायरेक्ट मीन्स क्या हुआ प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, स्पीच मीन्स कथन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है तो समझ लेते हैं। जब वक्ता द्वारा कहे गए बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, के बीच में ज्यों का त्यों यानी जैसा वक्ता ने कहा है सेम उसी तरह ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब वो वाक्य हमारा डायरेक्ट स्पीच में होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच होता है, राइट। सेकंड देख लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। जब वक्ता द्वारा कहे गए बात को किसी अन्य के शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करके, ठीक, महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ लिखा जाता है तब वो वाक्य हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच में होना मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, देखिए यहाँ पर कहे गए बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जब का तो लिखा जाता है। डबल इन्वर्टेड कामा ये है हमारा, देखिए ये है हमारा डबल इन्वर्टेड कामा, राइट। अब इसके अंदर जो हमारा लिखा हुआ है अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन ये वाला हमारा ये जो ये देखिए ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, लेकिन इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे कॉमा को हटा दिया गया है, दैट लगा दिया गया है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आई को सब्जेक्ट से बदल गया है, यहाँ पर ही आ गया है, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करके यहाँ पर दिखाया गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो ये सेंटेंस हमारा ऊपर वाला जो है डायरेक्ट स्पीच, और इसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को बदल दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर बात है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर आपका हो तो आपका होगा डायरेक्ट स्पीच, और इस प्रकार का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी है, हम यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे। तो ये जो है हमारा कॉमा के इधर वाला पार्ट ये है हमारा रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है, जिसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज है, राइट। और ये है हमारा रिपोर्टेड क्लास, ठीक, या फिर रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं हम। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये वाला भाग इतना हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, और ये हमारा है क्या रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए पूरा, ठीक है, से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कॉमा के अंदर वाला भाग, और इसके बाहर वाला जो भाग है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सेज, लेकिन अगर पूरे की बात करेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग क्लास हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है हमारा, ठीक है। तो बात को समझिए। तो हमने क्या समझा अभी, हमने ये समझा कि जब वक्ता द्वारा कहे गए बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ज्यों का त्यों रखा जाए तो हमारा क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, और अगर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करके यहाँ पर देखिए रखा जाए तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है, यानी अप्रत्यक्ष कथन होता है, राइट। अब आइए हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज, जिसके जरिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। आइए समझते हैं। जब फ्रेंड्स आइए करते हैं हम लोग सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज। यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस यानी हमारे कथनात्मक वाक्य असर्टिव सेंटेंस जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने इंटरोगेटिव, फिर इंफिनिटिव, एक्सक्लेमेटिव, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। तो पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंस जो कि हमारा रोल नंबर फर्स्ट है।
जहां से हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। ठीक, तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब होता कहाँ है, यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो लगा हुआ है, राइट, ये यहाँ पर इधर है, तो इसे अभी समझते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब देखिए किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो कह क्या रहा है रूल कि ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में, देखिए स्टाइल से, राइट, फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों में हम कॉमा को हटाएंगे तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, राइट, यानी ही, अब सैज लिखेंगे यहाँ पर, कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारा ही है, राइट, प्रोनाउन, तो इसे जब हम कॉमा के अंदर था हमारा तब तो ये कैपिटल लेटर में था पहला अक्षर, लेकिन जैसे ही हम कॉमा हटाएंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर हो जाएगा। अब इज हमारा बदलेगा नहीं, इज ही रहेगा, बेरी हो गया यहाँ पर, फिर एंग्री, ठीक है। अब यहाँ से कॉमा को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, राइट, यानी ही सेज, कॉमा हटाया, दैट लगाया, ही को यहाँ पर कैपिटल था इस्तेमाल कर दिया, इज वेरी एंग्री, राइट। सेकेंड सेंटेंस आई सेल से, अब यहाँ पर भी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई लिखा, फिर शायद लिखा, फिर से लिखा, ठीक है, कॉमा को हटाया, दैट लगाया। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये जो रमन है, क्योंकि नाम किसी का भी हो प्रॉपर नाउन होता है इसलिए यहाँ पर रमन कैपिटल ही रहेगा, हैज लगाया यहाँ पर, फिर नॉट लिखा, अब कब लिखा यहाँ पर, और हियर का हमारा हो जाता है दियर, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, यानी आई शुड से दैट रमन हैज नॉट कम दियर, ठीक है, कम का गो हो जाता है, गो देयर कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, द सन इज वेरी हॉट, सी इज सेइंग, राइट, तो सी इज सेइंग यानी ये हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है ना, पीछे हो गया है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब आगे पीछे दे देता है। अरे आगे पीछे दिया हुआ तो आपको करना क्या है, बनाना है, तो उसे आगे जो हमारा पीछे दिया उसे आगे करके बना दीजिए ना, तो इसे आगे ले आइए, यानी सी इज सेइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज सेइंग, राइट। ये वाला कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। अब यहाँ से देखिए द हमारा कैपिटल लेटर में है तो द हमारा इस्तेमाल हो जाएगा द। अब सन, ठीक, इज वेरी हॉट, वेरी हो गया, अब यहाँ पर हो गया हॉट, फुल स्टॉप लगा दिया, राइट, यानी द सन इज, सी इज सेइंग यानी वह कह रही है, शी इज सेइंग यानी वह कह रही है, दैट यानी कि द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। फर्स्ट रूल को आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि आपने यहाँ देखा। अब यहाँ पर आपने देखा है कि हमने हियर का देयर कर दिया है, कम का गो कर दिया है। इसी प्रकार हमारे बहुत से वर्ड हैं, राइट, जिन्हें हम देखेंगे कि वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे द यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाता है, और दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है। तो आइए पहले उसे समझ लेते हैं कि चेंज क्या क्या होते हैं, राइट, और साथ ही साथ ये समझ लेते हैं कि हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, उनके केसेस कैसे होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, ठीक है। आइए बहुत ही बढ़िया से समझ लेते हैं पहले, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए समझते हैं पहले कि चेंज क्या क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं जो आपके प्रोनाउंस दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं हमारे, सेकंड पर्सन के हमारे कौन से प्रोनाउन हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन के कौन से प्रोनाउन हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। इनके केसेस क्या हैं, इनके सब्जेक्टिव केस कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन से हैं, पॉजेसिव केस कौन से हैं और रिफ्लेक्सिव केस कौन से हैं, यहाँ पर समझते हैं हम लोग। डिफरेंस पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो पहले हम ये तो जाने कि प्रोनाउंस होते ही कौन से हैं हमारे, ठीक है, इनके केसेस कौन से होते हैं, तो समझते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो हमारा होता है, ठीक, वो होता है आई और वी, जिसमें से आई हमारा होता है सिंगुलर और वी हमारा हो जाता है प्लूरल,
राइट। सेकेंड पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन होता है उसमें हो जाता है यू, जिसमें से एक यू हमारा होता है सिंगुलर, दूसरा हमारा ये है प्लूरल। थर्ड पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है, यहां पर देखिए थर्ड पर्सन का ही, शी, इट और दे, जिसमें से ये तीन हमारे हो जाते हैं सिंगुलर और दे हमारा हो जाता है प्लूरल। आई मतलब मैं होता है, आप लोग जानते हैं। बी मतलब हम होता है, यानी प्लूरल हो जाता है। यू मतलब तुम होता है और यू मतलब तुम लोग भी होता है, राइट। तो जब तुम लोग होता है तभी हमारा प्लूरल हो जाता है। ही मतलब वह होता है, शी मतलब वह होता है, यानी ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। इट मतलब भी वह होता है, यह होता है, राइट। और दे का मतलब वे होता है, जो कि हमारा प्लूरल होता है। तो ये है हमारे प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। अब यहां पर समझते हैं हम लोग ये क्या लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव केस। ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव या रिफ्लेक्सिव। नॉमिनेटिव या फिर इसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फॉर्म, राइट। अब ये हमने क्या लिख दिया है भैया, समझिए बात को। जब सब्जेक्ट के रूप में हम, ठीक है, आई का प्रयोग करते हैं, तब आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होता है। आई को हम मी के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जब हम आई को माई और माइन के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा पॉजेसिव फॉर्म होता है, राइट। और जब सेल्फ लग जाता है इनमें तो हमारा रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाता है। अब यहां पर हम समझेंगे जब हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे तब इन फॉर्म की जरूरत होगी हमें, क्योंकि हम जिस भी प्रोनाउन को चेंज करेंगे वो जिस भी फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हमें उसे लिखना होगा। तो याद कर लीजिए इस चार्ट को, किस तरीके से याद करेंगे। पहले तो ये याद कर लें कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई और वी, सेकंड पर्सन का यू एंड थर्ड पर्सन का ही, शी, इट और दे। अब देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव केस माई, माइन और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। इसे चाहे मत याद करिए, लेकिन ये तीन जरूरी हैं। मैं ये लिख रहा था तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं ताकि आप जानते रहें। इस तरीके से याद करिए, आई का नॉमिनेटिव केस आई, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव केस माई, माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजेसिव केस आवर और आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, पॉजेसिव केस योर और योर्स होता है। ये भी सेम ही है दोनों। ही का अगर ऑब्जेक्टिव केस पूछा जाए तो हिम, पॉजेसिव केस हिज और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ। सी का पॉजेसिव केस हर या हर्ष होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और पॉजेसिव केस इट्स हो जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजेसिव केस देयर और देयर्स हो जाता है। इधर रिफ्लेक्सिव केस माई का आई का माई सेल्फ हो जाता है और आवर सेल्फ हो जाता है। वी का योर सेल्फ हो जाता है और इधर जो हमारा प्लूरल वाला है वो सेल्फ हो जाता है। ही का हिम सेल्फ हो जाता है, हर का हर सेल्फ हो जाता है, इट का इट सेल्फ हो जाता है, देम का देम सेल्फ हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे बहुत तेजी से आप लोग याद कर लीजिए। हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, दे। अब बात कर लेते हैं, आई का नॉमिनेटिव केस आई ही होता है, ठीक है। ये सब नॉमिनेटिव केस के हमारे जो प्रोनाउंस हैं, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं, ये हमारे पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं, ये रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउंस हैं, यानी फॉर्म दिए हुए हैं सभी के। तो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं आई। अब कोई अगर पूछे आपसे कि आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, तो माई होगा और माइन होगा। बी का पॉजेसिव केस क्या होगा, आवर होगा, आवर्स होगा। यू का पॉजेसिव केस योर, योर्स होगा। ही का पॉजेसिव केस हिम होगा, नहीं हिज होगा। सी का पॉजेसिव केस हर होगा या फिर हर्ष होगा। इट का पॉजेसिव केस इट्स होगा। दे का देयर होगा या फिर देयर्स होगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अभी हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं उसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब ये देख लेते हैं कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त चेंज हो जाते हैं। तो वर्ड्स कौन से हैं, आइए समझते हैं। माय फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं सेंटेंस को, ठीक है, तो इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। अब चेंज होकर क्या बनता है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम डायरेक्ट में सेंटेंस रहते हैं,
जब डायरेक्ट होता है तब इस रूप में रहते हैं, और जब उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो चेंज हो जाते हैं। अब चेंज होकर क्या बनते हैं, दिस का हमारा दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाता है, और यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है या फिर अर्लियर हो जाता है, द डे बिफोर यस्टरडे यानी 2 days बिफोर हो जाता है, द डे आफ्टर टुमारो अगर आ जाए तो इन 2 days टाइम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन्हें समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे तो हमें चेंज करना पड़ेगा, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। अगर बी आपको डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलता है तो बी का दे कर देंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, आवर को दियर में बदल देंगे, आवर्स को दियर्स में बदल देंगे, अस का देम कर देंगे, और अगर कोई नाम है, ठीक है, अगर वह मेल है तो अगर उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर कोई फीमेल नाम है, ठीक है, उसके लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा तो सी का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई प्लूरल है तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। राइट, तो आपको बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन चीजों को नोट कर लिया होगा। ये लीजिए, नोट कर लीजिए इसे और याद कर लीजिए कि किसका क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को याद कर लीजिए। साथ ही साथ ये वर्ड्स डायरेक्ट में जो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट में कैसे बदल जाते हैं, ठीक है, और ये वर्ड्स तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आइए देख लेते हैं एक दो रूल के सेंटेंसेस को, ताकि हम लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। आइए समझते हैं। बट फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, ठीक है, यानी रूल। पहले रूल को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड रूल है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में से टू को, सेज टू को और सेड टू को, ठीक है, इनके स्थान पर हम टेल, टेल्स और टोल्ड कर देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू और सेड टू के स्थान पर टेल, यानी से टू के स्थान पर टेल हो जाएगा, सेज टू के स्थान पर टेल्स हो जाएगा और सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। अब आइए करते इसे हम चेंज। जैसे सी सेज टू मी, तो सी लिखा यहाँ पर, अब सेज टू के स्थान पर टेल्स। कितना आसान है, टेल्स हो गया यहाँ पर। अब कितना हो गया, बचा क्या हमारा मी। कॉमा को हटाइए, यहाँ पर दैट लगाइए, इस कॉमा को हटा देंगे, ये दोनों हमारा डबल इंडोट कॉमा हट जाएगा क्योंकि हम इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। अब ये मोहन हमारा यहाँ पर लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में होगा मोहन क्योंकि किसी का नाम है। ठीक है, तो सी टेल्स दैट मोहन। अब ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, देखिए सेज प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इस हमारा चेंज नहीं होगा, यानी मोहन इज माई। अब यहाँ पर देखिए जो माई है इसे हमें बदलना होगा। माई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब माई हमारा पॉजिटिव केस में है तो सी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ठीक, हर ब्रदर। क्लियर। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। आई लिखा यहाँ पर, फिर शैल लिखा। से टू को हम किस में बदलेंगे भैया, टेल्स में नहीं, से टू को हम किस में बदलेंगे, टेल में बदल देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा टेल। अब हिम, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर द स्मॉल लेटर हो जाएगा, ओल्ड मैन। ठीक है, फेल इनटू द वेल। राइट, यहाँ पर डबल इंडोट कॉमा हटा देंगे, केवल फुल स्टॉप लगेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमने से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदला। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, और इसके पहले वाले रूल में हमने देखा था कि अगर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता था तो कोई बदलाव नहीं होता था। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को बहुत ही डिटेल में लोग समझ चुके हैं। बचे हुए रूल्स को हम लोग आगे की क्लासेस में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास में हमने जाना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच ऐसे वह होता है जो वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों कहते हो डबल इंडोट कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ, ब्लैक पेन से, यहाँ पर देखिए ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को डबल इंडोट कॉमा से बाहर निकालकर कुछ अलग परिवर्तन के द्वारा लिखा जाता है, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। ये ब्लू वाला पूरा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है।
बात कर ले रिपोर्टेड स्पीच की, तो जो डबल इंटेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। और रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब तो इतना ही है, लेकिन रिपोर्टिंग क्लास जो हमारा है ये पूरा पार्ट है, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, और रिपोर्टिंग क्लास अगर पूरे को कहा जाए तो रिपोर्टिंग क्लास होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब डबल इंटेड के कॉमा के बाहर वाला भाग, और रिपोर्टेड स्पीच डबल इंटेड कॉमा के अंदर वाला भाग, राइट। फिर हमने देखा अपने पर्सनल प्रोनाउंस को। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव केस हमारा होता है माई और माई। वी की बात करें तो वी का पॉजेसिव केस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, पॉजेसिव केस हो जाता है आवर या फिर आवर्स। ही की बात करें तो ही का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अगर पॉजेसिव केस की बात करें तो हमारा हो जाता है हिज। सी की बात करें तो सी का पॉजेसिव केस हो जाता है हर या फिर हर्ष, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, और इट का सब्जेक्टिव केस इट ही होता है। अगर बात कर लें उसके पॉजेसिव केस की तो इट्स हो जाता है, अगर बात कर लें ऑब्जेक्टिव केस की तो इट हो जाता है, राइट। दे का जो पॉजेसिव केस होता है दियर या फिर दियर्स हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा, और कुछ हमने वर्ड्स देखे जो डायरेक्ट में कुछ दूसरे होते हैं, और जब उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जिसका दैट, जिसका दोस्त हमने अभी देखा था, कुछ इधर भी देखे थे वर्ड्स, तो इन सभी को बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आज जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, और इन्हें जब तक आप याद नहीं करेंगे, मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ आप डायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे। और अगर इन्हें याद कर लेते हैं तो मैं पूरे दावा के साथ ये भी कहता हूँ कि कोई आपको सीखने से रोक नहीं सकता, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपको सीखने से रोक नहीं सकती अगर इन्हें याद कर लेते हैं तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं यार, याद कर लीजिए, याद करने में क्या दिक्कत है, ठीक। लेकिन जो आपको मेन होमवर्क है वो ये नहीं है जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है वो है, ठीक। तो पहले उससे आप समझिए कि उसे आप कैसे याद करें, क्योंकि जब आप उसे याद करेंगे तभी आप आगे के रूल्स को समझ पाएंगे, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपनी सेकंड क्लास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो मत लाइक करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर बता दीजिए कि क्या क्लास आपको समझ में आई, और अगर आई तो कितनी परसेंट समझ में आई, राइट। इतना तो आप बता ही सकते हैं मुझे, ताकि अगर आपको ना समझ आ रही हो तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाया जाए, थोड़ा और डिटेल नीचे जाकर बताया जाए, आपको बेसिक लेवल और गिरा कर समझाया जाए, ठीक है। मुझे भी पता चले कि मैं कौन से लेवल पर पढ़ा रहा हूँ यार, या बाउंस करके ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो बताइए अभी की क्लास आपको कैसे लगी और कितने परसेंट समझ में आया, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।